2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? क्या तो कौन जो अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो सभी साथी याद रखेंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। मुंबई आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा तमिलनाडु में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर सवाल आपके रेलवे परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग निचोड़ संग्रह देखेंगे। प्रीवियस ईयर का जनसंख्या में 1000 प्रति पर महिलाओं की जो संख्या को क्या कहा जाता है? बताइएगा क्या कहा जाता है? तो लिंग अनुपात कहा जाता है, याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी को याद रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो लिंगानुपात है यह लगभग बताना है आप लोगों को कितना है जी, लगभग में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा सही आंसर है 1000 पुरुष पर 940 महिला, 940 महिला आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? बताइएगा कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कौन सा? बूंदी उत्सव आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? बताइएगा फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? तो याद रखिएगा आप लोग बेल्जियम के द्वारा यह जीता गया, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। और जो भी साथी अगर जीके जीएस में बिल्कुल कमज़ोर हैं, किसी कारण से अगर आपका तैयारी नहीं हो पाया है जीके और जीएस में, तो प्यारे साथी आप सभी के लिए हम लेकर आए 2000 ब्रह्मास्त्र इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरा निचोड़ दिया गया है। हिस्ट्री का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, पूरे 9 मंथ का करंट अफेयर्स के साथ आपको यह पीडीएफ आपको दिया जाएगा। मात्र 100 रुपये इसका प्राइज रखा गया है। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है साथी, तो आप सभी के लिए 100 रुपये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों को तैयार किया गया है 2000 ब्रह्मास्त्र प्रश्न, जो आपके पेपर में यहाँ से सवाल डायरेक्ट सीधा सीधा यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके और आपको जो पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड हम करा देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल है कि फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? तो साथ ही याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए उड़ीसा नृत्य जो है, उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस रूप से है संबंधित है? बताएंगे आप लोग, या जो किस से संबंधित है? तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसी आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? बताएंगे आप लोग, जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। तो सभी साथी याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ईवीएम मशीन आप लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला हुआ है? चलिए बताइएगा आप लोग, मूल गीत का पुरस्कार मिला हुआ है, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे AR रहमान आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है AR रहमान आप लोग याद रखिएगा। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए पंजाब आप लोग याद रखेंगे, साथ ही सही जवाब है। 2018 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिलवेट वर्ग के कांस्य पदक जीता था? बताइएगा आप लोग, मिडिलवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था,
सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। विजेंद्र सी आप लोग याद रखेंगे साथी, सही जवाब है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, टंकेश्वर हजारी पुरयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइएगा, अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, सत्रिया के लिए। सत्रिया के लिए ने जो है पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको एग्ज़ाम इस बार साथी अगर क्वालिफाई करना है तो ठीक है, एक एक चीज़ों को समझेंगे। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे, असम का है जी। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 18 नंबर सवाल है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है केरल में, आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे? केरल में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का जो नेतृत्व किया था? बताइएगा, पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे, श्रोमणी अकाली दल आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। क्या है? वी.आर. अंबेडकर आप लोग याद रखिएगा, वी.आर. अंबेडकर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो राजधानी है क्या नाम है? भारत की पड़ोसी देश का भूटान की राजधानी का नाम क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, थिम्पू आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार आपके सवाल एग्जाम में यह पूछे गए हैं। आगे देखेंगे साथी अगला क्वेश्चन है, 2011 से यहाँ से प्रश्न आपके हर शिफ्टों में देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए सभी साथी एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे केरल में सबसे अधिक है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, माधवी मुद्गल का जो संबंध है भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइएगा, भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से है माधवी मुद्गल का संबंध? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसी सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? बताइएगा, गोचा महोत्सव मनाया जाता है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे साथी अगला क्वेश्चन है, बुनालू देवी महाकाली की जो पूजा के लिए मनाए जाने वाले एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, 26 नंबर सवाल पूछा गया है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? बताइएगा आप लोग, मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? सही आंसर याद रखेंगे, लता मंगेशकर के द्वारा यह गाया गया है, लता मंगेशकर के द्वारा यह गाया गया है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी से आप लोग याद रखिएगा जी। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत की किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली बताएंगे आप लोग, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे। क्या है? छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखिएगा,
इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर जो बनाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था। सही जवाब है हाथी को बनाया गया आधिकारिक शुभांकर। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और जितने लोग अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे जरूर आप लोग सेव कर लेंगे ताकि सभी क्लास की जानकारी आप लोगों को मिल पाए। देखिए 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। बताएंगे आप लोग। नामित किया गया था, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए रुक्मणी देवी अरुंडेल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है रुक्मणी देवी अरुंडेल आप लोग याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पे कौन सा है। तो सभी लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए चापचारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बताएंगे चापचारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, मिजोरम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। बताइएगा 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। तो सभी लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे सिक्किम जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल पूछा गया है भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट करके। यहाँ पे बहुत बार यह सवाल आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी लोग याद रखिएगा साथी। सही जवाब है गुजरात आप लोग याद रखेंगे, क्या होगा गुजरात आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल है गुरु बिपिन सिंह की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। गुरु बिपिन सिंह की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी मणिपुर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है मणिपुर आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नर्तक नृत्यांगना है जिसे 2000 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा 2000 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी याद रखेंगे बी ऑप्शन केलू चरण महापात्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है जी, केलू चरण महापात्र आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है। अली अकबर खान का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से था। अली अकबर खान का संबंध आप लोग याद रखिएगा किसे है। तो सरोद आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो सभी लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन भारतनाट्यम के लिए इन्हें जो है अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। बताइएगा आप लोग पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय है वह कहाँ पे है। तो याद रखेंगे कोलकाता में। कहाँ पे है साथी, कोलकाता में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। हजागिरी भारत की किस राज्य का लोक नृत्य है। होजागिरी आप लोग बताइएगा होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सभी लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। त्रिपुरा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य यह कौन सा है। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, सिक्किम आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है अदिति अशोक का जो संबंध है यह किसे है। बताएंगे अदिति अशोक का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है।
तो सभी लोग याद रखेंगे गोल्फ से इनका संबंध है जी, याद रखिएगा, परीक्षा में लगातार आपके पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बिना स्किप किए क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सभी लोग याद रखिएगा, डी आपका सही जवाब है। धोप खेल आप लोग याद रखेंगे जी। किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स किसकी आत्मकथा है? बताएंगे आप लोग। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब, याद रखेंगे आप लोग, एनी फ्रैंक आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, भारतनाट्यम के लिए इन्हें जाना जाता है। क्या भारतनाट्यम के लिए इन्हें जाना जाता है? याद रखिएगा। तो साथ ही आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।